हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12th सीजी बोर्ड के 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के यूनिट 6 का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आज, जिसमें 2 चैप्टर हैं। जिसमें अध्याय 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक तंत्र, रे ऑप्टिक्स, और ये वीडियो पार्ट 4 है। यदि आप और वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं? परावर्तन के नियम लिखिए। इस चैप्टर का सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। जब दो दर्पण आपस में थीटा कोण बनाते हुए रखे होते हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी होती है, जिससे रिलेटेड 2 फॉर्मूला होते हैं। n = 360 डिग्री अपॉन थीटा। यहाँ पर एंगल का वैल्यू पुट करते हैं -1, और ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब थीटा का वैल्यू लगाने पर 360 से डिवाइड करने पर सम संख्या आता हो, तो उसमें से -1 घटा देते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या निकल कर आ जाती है। और यदि विषम संख्या आए थीटा का वैल्यू रखने पर तो -1 नहीं किया जाता है। सपोज 360 अपॉन थीटा, तो सिर्फ ये फॉर्मूला उसमें लगाएंगे जब विषम संख्या आए। इससे रिलेटेड प्रश्न करके जाएं। जब थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 45, 90, 60 आपस में 2 दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए रखे हुए हो तो। थर्ड प्रश्न है इस चैप्टर का, वक्रता, त्रिज्या तथा मुख्य फोकस। वक्रता, त्रिज्या तथा मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न फोर्थ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करें। यह इसी प्रश्न में आता है। सिद्ध कीजिए कि F = R/2, अर्थात
सिद्ध करना होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। चैप्टर 4 भाग में दिया हुआ है, जिसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी लंबा चैप्टर है, तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप छोड़कर ना जाएं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है अपवर्तन के नियम लिखिए। तथा अपवर्तन को परिभाषित करें। अपवर्तन की परिभाषित करते हुए अपवर्तन के नियम भी लिखना है। 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रांतिक कोण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा एवं शर्तें लिखिए। इस चैप्टर का 7th महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रकाशिक तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु के उपयोग लिखिए। इस चैप्टर का 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है लेंस सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। लेंस सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। इस चैप्टर का 9 महत्वपूर्ण प्रश्न है कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है काफी इस चैप्टर का। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? इस चैप्टर का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है इंद्रधनुष क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाते हुए इनमें 3 अंतर लिखिए। इस चैप्टर का 11 महत्वपूर्ण प्रश्न है साठ डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 60 डिग्री है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर का 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ये न्यूमेरिकल
टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न जरूर आप अध्ययन करके जाएं। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है यदि न्यूनतम विचलन का कोण 38 डिग्री हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि sin 49 डिग्री इक्वल टू 0.7547 हो। इस चैप्टर का 13 प्रश्न है, एक वर्णिक किरण पुंज के लिए। ये भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है और ये भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर कर लें आप। इस किरण पुंज में एक वर्णिक किरण पुंज के लिए एक वर्णिक किरण पुंज के लिए एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है तथा इसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। इस किरण पुंज में न्यूनतम विचलन होने के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। इस चैप्टर का 14 महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की ये 5 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 से जी बोर्ड के लिए क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालें, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। सेकंड इसी का, और जब प्रतिबिंब
अनंत पर बने। इस चैप्टर का 15 और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। सेकेंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इस चैप्टर का 2025 के लिए ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यूनिट 6 के अध्याय 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यूनिट 6 में ये दूसरा अध्याय है, अध्याय नंबर 10, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर का फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र के प्रकार को चित्र द्वारा परिभाषित करें। इस चैप्टर का सेकेंड महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉपलर विस्थापन या डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर विस्थापन या डॉपलर शिफ्ट क्या है, आपको बताना है। इसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट आता है, इसका ध्यान रखें आप। नेक्स्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण को समझाइए। इस चैप्टर का फोर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यंग के द्विस्लेट प्रयोग। ध्यान रखें आप, यंग के द्विस्लेट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालें। फ्रिंज चौड़ाई में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निकालते हैं। तो ये प्रश्न लॉन्ग प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो इसका भी आप अध्ययन कर लें। इस चैप्टर का फिफ्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या है? फ्रेनल तथा फ्रॉनहोफर विवर्तन को समझाइए। ये प्रश्न भी काफी। इस चैप्टर का 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेत्र की
विभेदन क्षमता से क्या समझते हैं? परिभाषा के साथ आप फॉर्मूला का भी ध्यान रखें और फॉर्मूला लिखना भी आवश्यक है। 7 प्रश्न है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर स्पष्ट करें। इस चैप्टर का 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं? प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? अध्रुवित एवं समतल ध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित एवं समतल ध्रुवित प्रकाश को समझाइए। इस चैप्टर का 9 महत्वपूर्ण प्रश्न है और 3 नंबर में प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। ब्रूस्टर का नियम लिखिए। आपको ब्रूस्टर का नियम लिखने के साथ साथ इसका एक छोटा सा व्यंजक है, आप उस व्यंजक को भी करें तभी 3 नंबर प्राप्त होंगे। इस चैप्टर का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है पोलेराइड। पोलेराइड क्या है? इसके 3 उपयोग लिखिए। तो इस चैप्टर का यह अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने परिचित 12th के सीजी बोर्ड के बच्चों को ज़रूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।